यहाँ पर सेकंड टाइप का जो क्वेश्चंस आता है वो ये आता है कि आपको इसी पैकेट के फॉर्म में यानी 7 बिट हैमिंग कोड बिट फॉर्म में आपको एक मैसेज भेजा जाएगा, लेकिन वो मैसेज सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या हैंगिंग की प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी कारण से क्या हो जाता है, एररफुल हो जाता है। एररफुल कैसे हो जाता है कि कहीं पर जो 1 होता है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और जो 0 होता है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें यूज़र का कोई फॉल्ट नहीं होता है, इसमें सिस्टम का ही कोई टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सिस्टम हैंग हो गया है, ये सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत डिले हो रही है, या फिर सिस्टम को जो है मेमोरी स्पेस प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, या और भी अदर प्रॉब्लम्स जो होती है वो टेक्निकल प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाती है तो जो सेंडर होता है वो जो मैसेज भेजता है वो ही सेम मैसेज रिसीवर को नहीं मिल पाता है। सेम मैसेज ना मिलने की वजह से बिज़नेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है। जो मैसेज सेंडर भेजता है वो रिसीवर को नहीं मिलता है, रिसीवर को कुछ और मैसेज मिलने की वजह से उसकी सेंस जो है वो दूसरी साइड कन्वर्ट हो जाती है, रॉन्ग साइड कन्वर्ट हो जाती है। रॉन्ग साइड कन्वर्ट होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसके माइंड में क्रिएट हो जाते हैं। क्रिएट होने से जो है दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है दोनों की डीलिंग में। तो अब हम हैमिंग ने जो है एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मेथड निकाला है, जिससे कहाँ पर एरर क्रिएट हुई है या फिर उस एरर को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है या कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ये कोड यहाँ पर, ये मेथड यहाँ पर बताया है। तो कैसे हम किसी भी बिट फॉर्म में अगर एरर आ जाती है उसको डिटेक्ट कैसे करें, उसको करेक्ट करें, तो हैमिंग की हेल्प से यहाँ पर ये मेथड दिया गया है। ये एक बहुत ही बिगेस्ट एडवांटेज है, एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज है कि ईजिली तरीके से कोई भी जो है डिजिट्स में जो एरर क्रिएट हो जाती है उसको करेक्ट भी कर सकता है और डिटेक्ट भी कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल से हम यहाँ पर इसको समझते हैं कि जैसे कि आपने 7 बिट हैमिंग कोड सेंड किया है, जो कि किस फॉर्म में है, 11001110 की फॉर्म में आपने सेंड किया है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो ये डाटा सेंड किया गया है ये जो रिसीवर को मिलता है क्या ये सही फॉर्म में मिलता है या फिर इसके अंदर कोई एरर अकर्ड हो गई है। वो एरर अगर हुई है तो किस पोजीशन पर हुई है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करके करेक्ट करें, यही अब हमें सीखना है। चलिए देखिएगा एरर कैसे करेक्ट हो सकती है कि आपने जो मैसेज भेजा था, मैसेज किस फॉर्म में भेजा था, आपने बिट फॉर्म में भेजा था। ये एक अपने आप में पैकेट होता है, इसको एक मैसेज पैकेट बोलते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है, बाइनरी भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो डाटा सेंडर ने सेंड किया था वो 11001110 की फॉर्म में सेंड किया था, लेकिन रिसीवर को जो डाटा मिला है वो 11001010 की फॉर्म में मिला है। यानी जो ये 1 था ये कन्वर्ट हो गया है 0 में, और एक भी बिट चेंज हो जाने से मैसेज का जो मीनिंग होता है, मैसेज की जो सेंस होती है वो चेंज हो जाती है। इससे सेंडर के जो रिसीवर होता है उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। दूसरा, ज़रूरी नहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही बार बार बिट चेंज होगी, जो बिट है वो किसी भी पोजीशन पर चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो डाटा ट्रांसमिट किया गया है यहाँ पर वो ये है 11001110, लेकिन ये डाटा जो रिसीव्ड हुआ है 111110 की फॉर्म में रिसीव्ड हुआ है। यानी यहाँ पर भी जो 0 था वो कन्वर्ट हो गया 1 में, यानी मैसेज के अंदर एक एरर क्रिएट हो गई है। मैसेज की जो सेंस है, मैसेज का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट बिट पोजिशन पर भी जो है बिट चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैसेज जो सेंड किया था वो ऐसे सेंड किया था, लेकिन रिसीवर को मैसेज जो है वो अलग तरीके से मिला है, यानी ये मैसेज, ये जो बिट है ये बदल गई है किसमें, 0 में। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली 1 जो था ये कन्वर्ट हो गया है, ये वाली बिट जो है वो 0 में कन्वर्ट हो गई है। ऐसा होने से मैसेज का मीनिंग चेंज हो गया है। तो यही इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, एरर है, उनको हमने डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के साथ साथ उनको करेक्ट भी करना है। चलिए इसके लिए हम एक जो एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि कैसे हम एरर को जो है डिटेक्ट करने के साथ साथ उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेक्ट करेंगे ये देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 15। इसमें क्या कहा है कि हम आपको एक 7 बिट हैमिंग कोड सेंड कर रहे हैं जो कि 11011010 की फॉर्म में है। आपको इसमें ये चेक करना है कि क्या ये जो 7 बिट हैमिंग कोड है ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट नहीं है तो फिर इसके अंदर एरर है। तो क्या करना है, एरर को डिटेक्ट करना है और डिटेक्ट करने के साथ साथ उसको करेक्ट भी करना है। यानी करेक्ट जब आप करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये कि इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है। कैसे करेक्ट करेंगे यही अभी हमें सीखना है, बहुत ईजी है।
ये जो एक टेबल है पहले भी मैंने बताई है, सिखाई है, समझाई है, आप इसको इस तरीके से बनाइएगा। बनाने के बाद ये जो बिट्स आपको दी हुई है इनको सेपरेटली आप लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ रजिस्टर पर बता देती हूँ। जो 7 बिट हैमिंग कोड सेंड किया गया है वो है 11 11 0 1 0 11 0 1 0 1 और 0। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। 110 110 10 10, यस राइट। चलिए अब हम इसको जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन दे देते हैं। जैसे कि ये है पैरिटी 1, ये है पैरिटी 2, ये है D3, ये है पैरिटी 4, ये है D5, ये है D6 और ये है D7। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम जो मेथड हैमिंग ने डिज़ाइन किया है वही हमने करना है। यहाँ हम लिखेंगे D7 D5 D3 पैरिटी 1, इवन के अकॉर्डिंग इसको चेक करना है और एक कॉलम और बना लेंगे। बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, चेक डिजिट के लिए बना लीजिएगा कि अगर डाटा इवन नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐड करना है या नहीं ऐड करना है। इसी तरीके से मैं एक और इसी तरीके से रो और कॉलम यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। इसमें मैं जो कोड लिखती हूँ वो D7 D6 D3 P2 E1 से चेक करना है और यहाँ पर लिखेंगे हम चेक डिजिट। नेक्स्ट एक और हम यहाँ पर टेबल यानी बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर जो कोड आएगा D7 D6 D5 P4 E1 चेक डिजिट। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करना है, हमने यहाँ पर हम करेंगे आप पुटिंग द डाटा एंड पैरिटी बिट्स एट दियर प्लेसेस। हमें डाटा और पैरिटी को उनकी जगह पर क्या करना है, पुट करना है। चलिए D7 पर क्या है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं 1 है तो हमें यहाँ 1 लिखना है। D5 पर क्या है, D5 पर 0 है तो हमें यहाँ 0 लिखना है। D3 पर क्या है 0 है तो यहाँ पर हमें 0 लिखना है। P1 में क्या है, P1 में हमें यहाँ पर 0 मिला है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब ये करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ़ 1 है। 1 होने की वजह से ये इवन नहीं है, ये ओड है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इवन है, यस और नो, नो। लेकिन हमें तो इसको इवन बनाना है, तो इवन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डिजिट ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर हम एक ऐड करें तो नंबर ऑफ़ वंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ वंस 2 हो जाएंगे और नंबर वंस ऑफ 2 होने की वजह से क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। नेक्स्ट D7 पर क्या है, यहाँ D7 पर 1 है, D6 पर क्या है 1 है, D3 पर क्या है, D3 पर 0 है और P2 पर क्या है, P2 पर है यहाँ पर 1। काउंट ये इवन है या नहीं, नंबर ऑफ़ वंस 3 है, नहीं ये इवन नहीं है, ये ओड है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा नो दिस इज़ नॉट इवन। फिर क्या करेंगे, वहाँ पर एक पैरिटी जो है ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है D7 पर 1 है, D6 पर 1 है, D5 पर 0 है, P4 पर 1 है। काउंट नंबर ऑफ़ वंस इज़ 3 इज़ ऑड, सो दिस इज़ नॉट इवन। यहाँ पर नो लिखेंगे, इसके साथ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों जगह ये हमें जो यहाँ पर मिला है वो क्या मिले, नंबर ऑफ़ वंस कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। तो हम इसको नंबर ऑफ़ वंस को, ये जो यहाँ पर हमने फिल किया है, इनको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमें नंबर ऑफ़ वंस 3 मिले हैं ये किसकी बाइनरी है, ये बाइनरी है 7 की। इसका मतलब ये है कि जो बिट चेंज हुई है वो किस पोजीशन पर चेंज हुई है, D7 बिट पोजीशन पर बिट चेंज हुई है। यानी जो फॉल्ट है वो कहाँ पर है, फॉल्ट यहाँ है, फॉल्ट यहाँ है, फॉल्ट यहाँ है। यानी हमें जो बिट चेंज करनी है वो कहाँ चेंज करनी है, D7 पर बिट चेंज करनी है। यानी D7 पर यहाँ जो 1 लिखा हुआ है ये चेंज हो चुका है। सेंडर ने जो मैसेज भेजा था वो ये मैसेज नहीं भेजा था, बल्कि सेंडर ने मैसेज भेजा था 0 1 0 1 0 1 0। दिस इज़ राइट बिट पोजीशन, दिस इज़ राइट 7 बिट हैमिंग कोड, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके क्वेश्चंस आपको जो है घर पे करने हैं, आप ट्राई कीजिएगा।
नेक्स्ट अब हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड यहाँ पर 2 टाइप का होता है, एक ASCII 7 बिट कोड होता है, एक ASCII 8 बिट कोड होता है। ASCII कोड की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटोनेशन इंटरचेंज। ये जो है अमेरिकन ने डिज़ाइन किया है, अमेरिकन ने कीबोर्ड को एक स्टैंडर्ड दिया है। क्या स्टैंडर्ड दिया है कि एक प्रिंटेड कीबोर्ड आपको पकड़ाया है, उस प्रिंटेड कीबोर्ड के पीछे एक लॉजिकल जो सर्किट होता है वो काम करता है। वो लॉजिकल सर्किट ASCII 7 बिट हैमिंग कोड और ASCII 8 बिट ASCII 7 बिट कोड और ASCII 8 बिट कोड से मिलकर के बना है। इससे क्या हुआ है, ऐसा करने से जो हमारा कीबोर्ड है वो एक यूज़र को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है, यानी यूज़र के लिए आसान हो जाता है कि वो कैसे कौन सा बटन प्रेस करके अपने इनपुट को कन्वर्ट करे आउटपुट में। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कहा गया है कि ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटोनेशन इंटरचेंज। ASCII जो है अमेरिका का बनाया हुआ एक स्टैंडर्ड कोड है जो कि इंटोनेशन इंटरचेंज, यानी जो भी आप बटन प्रेस करते हो वो अपने आप में एक डाटा है, अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, चेंज करता है, इंटरचेंज करता है। कैसे इंटरचेंज करता है, जैसे कीबोर्ड से आप कैपिटल A प्रेस करते हो, लेकिन वो केवल यूज़र के लिए नोन होता है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। आपके डिजिटल कंप्यूटर चूँकि एक मशीन लैंग्वेज है, उसको नहीं पता कि ABC क्या होता है, उसको तो कोड्स पता होते हैं, जैसे सभी अल्फ़ाबेट्स के पीछे से या सभी जो फंक्शंस की होती है, सभी जो कंट्रोल की होती है, सभी जो अल्फ़ान्यूमेरिक की होती है, स्पेशल कैरेक्टर कीज़ होती है, सबके अपने अपने कुछ कोड्स होते हैं। जैसे कैपिटल A की मैं अगर बात करूँ, कैपिटल A का जो कोड होता है वो 65 होता है। तो आपकी मशीन क्या करती है, 65 को 2 से डिवाइड करके उसको बाइनरी फॉर्म में, बिट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, क्योंकि वो एक मशीन लैंग्वेज है और बिट फॉर्म मशीन लैंग्वेज है, और वो उसी को अंडरस्टूड करके जो है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कराती है। तो ये जो कोड होता है इसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है। ये 2 टाइप फॉर्मेट में होता है, ASCII 7 बिट फॉर्म में और ASCII 8 बिट फॉर्म में। ASCII 8 बिट फॉर्म जो होती है वो एक्सटेंड वर्जन होता है ASCII 7 बिट कोड का। ये एक क्या होता है, एक बहुत अच्छा एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया गया है कीबोर्ड्स के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि बताया गया है कि जो ASCII 7 बिट कोड होता है ये यूनिवर्सली जो है इसको एडप्ट किया जाता है, यानी जब भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तब ASCII 7 बिट कोड को यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, एनकोडिंग करता है कैरेक्टर्स के ऊपर, न्यूमरल्स के ऊपर। न्यूमरल से मतलब जो 0 to 9 नंबर होते हैं उनके ऊपर ये वर्क करता है। 23 जो पंचुएशंस होती है उनके ऊपर वर्क करता है। पंचुएशंस का मतलब यहाँ पर स्पेशल सिम्बल्स हैं, और दूसरे भी बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं अलग टाइप के, ये सभी के ऊपर वर्क करता है। लेकिन ये जो ASCII 7 बिट हैमिंग कोड जो ड्रॉ किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, ये किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, कीबोर्ड्स वीडियो डिस्प्ले एक्सट्रैक्टर के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर 7 बिट कोड को एक फॉर्मेट से डिज़ाइन किया गया है। ये जो है LSB साइड है, ये MSB साइड है। MSB साइड जो होती है वो 3 फॉर्मेट में होगी, ये 3 डिजिट्स की फॉर्म में होगी, और जो LSB साइड होगी वो आपकी 4 बिट फॉर्म में होगी। वैन यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है इसका मतलब है 0 और 1, मतलब यहाँ पर x पर या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखा है, कैन बी, अभी हम इसको आगे समझ सकते हैं। द लेटर D इज़ कोडेड एज, अगर हमें कीबोर्ड से D प्रेस किया, कैपिटल D प्रेस किया है, तो कैपिटल D हमारे लिए नोन हो सकता है, हम उसको समझ सकते हैं। मशीन उसको नहीं समझेगी, मशीन समझेगी उसको बिट फॉर्म में। तो उसको D को उसने बिट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है, इसके लिए पीछे एक टेबल दिखाई गई है। इस टेबल से आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हो जाएगी। ये देखिएगा, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ की है। आपको जो पारस ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के नोट्स सेंड किए हैं उसमें भी ये टेबल बनी हुई है, तो आप वहाँ से उस टेबल को देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आए तो मैसेज छोड़िएगा, दोबारा से आपको ये समझाया जाएगा। ये देखिए टेबल कैसे बनाई है कि जो इधर लिखा है x0, x1, x2, x3। ये जो x है मैंने बताया था कि ये इसमें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 0 0 0 0, यानी ये तीनों 0 क्या है, ये तीनों, ये जो क्रॉस है ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे 00 00 है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है x4, x5 और x6, इस फॉर्मेट में इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ पर 2 से लेकर के 7 तक की बाइनरी लिखी है, और फिर यहाँ पर जो कीबोर्ड के ऊपर आप देखते हो स्पेशल सिंबल्स देखते हो, या फिर कैपिटल लेटर्स देखते हो, या फिर नंबर्स देखते हो 0 to 9 तक, या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स देखते हो, तो वो सारी चीज़ें जो जितनी भी कीबोर्ड पर आपको मिलती है, दिखाई देती है, वही यहाँ पर जो